दोनों ही लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम कर लो। तो आप क्या कर रही हैं, आप बता दीजिए। मामा ने कटलेट बनाया था, मुझे उसे रखना। कल मैंने इसको बना के दिया कटलेट। ये ना खाने पीने के मामले में बहुत चूसी है, नहीं खाती, मुझे नहीं खाना मुझे नहीं खाना, इसे बड़ा पटा पटा के खिलाना पड़ता है। तो मैंने इसको बोला तुम्हारे लिए कटलेट बनाती हूँ, कहती मैं नहीं खाऊंगी कुछ भी। मैंने फिर भी बना के रखा। तो मैंने एक ही बनाया था क्योंकि ये बचा के भी लाती है। फिर क्या हुआ था, तो मैंने पूरा ही खा लिया। और फिर मम्मा से क्या फरमाइश की, मुझे 2 कटलेट बना तो कटलेट बना दो। अभी केचप रखेंगी, थोड़ा सा और होते। तो मैडम ने केचप भी रख लिया है। अपना इसे बोलते हैं अपना लंच बॉक्स असेंबल करना, ठीक है। हाँ, बना तो मम्मा ने दिया है, अब असेंबल मैडम कर रही हैं। मैंने इसे पूरी ड्रेस पहना दी है, स्कर्ट गायब है। स्कर्ट अभी प्रेस नहीं हुई है, एक्चुअली सुबह ना लाइट चली जाती है। अब मैं रात को ही प्रेस करके रखा करूँगी। तो ये सारी ड्रेस तो बिना प्रेस के चल गई, क्योंकि ये टी शर्ट है, ये तो प्रेस ही नहीं होती। अंदर पजामी पहनेगी, सर्दियाँ आ गई हैं। अरे वाह भाई वाह। तो मैंने कहा ये सब पहन लो, ठंड हो रही है, और फिर मैं बाद में कर दूँगी आपका स्कर्ट प्रेस, ठीक है। फिर मैं जा रही हूँ इसका ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो उसके लिए मैं बनाने जा रही हूँ चाय। हाँ, थोड़ा सा पेज निकाल दो। पेज निकाल दूँ? अरे अस्सलाम वालेकुम। तो कौन है सुबह सुबह, ये देखो चोनू की आंखों में आंसू हैं गाइस, आप पास से देख सकते हैं। हाँ, दरअसल मैं आपको बताऊं, अभी बज रहे हैं सुबह के 9 भी नहीं बजे, अभी 5 मिनट है 9 बजने में। तो सुबह के 9 बज रहे हैं और सोनू का डायपर लीक हो चुका है, सोनू के कपड़े भीग चुके हैं। और ऐसा होता है ना, कई बार बच्चे इतना सारा दूध पी लेते हैं रात में कि, और सर्दी का टाइम है तो दूध सुसु तो उस वजह से इसका डायपर लीक हो गया। अब मैं इसे नहलाने ले जा रही हूँ। तो सोनू आप रेडी हैं? आपको पीछे से धड़ाधड़ पानी की आवाज़ आ रही होगी, तो वो मैंने गीज़र ऑन किया हुआ है, तो वो पानी भर रहा है बकेट में। चलो अब हम सोनू को नहलाते हैं। उधर मैंने पीछे मशीन भी लगाई हुई है, और फिर आपको दिखाते हैं कि सोनू नहा के कितनी सुंदर लगेगी। मेरी परी लगेगी, मेरा परू लगेगा सोनू। तो परू क्या बोल रही हैं आप, ज़रा बोल के बताइए बताइए। इधर देखिए ना, आप क्यों मुस्कुरा रही हैं नीचे देख के, इधर देख के बताइए, कुछ बताना चाहती हैं आप? गाइस बता दूं, गाइस को बता दूं, बताऊं क्या करा है लिबा ने? गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको जान के बहुत दुख होगा। लिबा ने रात को, इसका चेहरा देखो पहले, बेड पे सुसु कर दिया है ना? नहीं करा था तो फिर ये ड्राई शीट क्यों बिछाई मुझसे लेके? ये ड्राई शीट क्यों बिछाई थी? सुसु नहीं निकला तो ड्राई शीट क्यों बिछी थी, बताइए। और देखिए इसे खांसी भी हो गई है गाइस, क्योंकि इसका शिशु निकला है ना? ओ अब सच बोलिए ये गाइस, जब से ये झूठ बोले जा रही थी, हालांकि इसने बाथरूम में भी किया है, लेकिन उससे पहले कांड हो चुका था, है ना? इधर देखिए ना गाइस को, अपनी भोली वाली शक्ल दिखाइए। गाइस देखना चाहते हैं सुसु करने वाला बच्चा कैसा होता है, दिखाना जरा अपनी शक्ल, दिखाओ तो एक बार गाइस को दिखाओ। गाइस ध्यान से देखिए इसकी शक्ल, ये रही इसकी बड़ी बड़ी आंखें गाइस, ये देखिए गाइस इसको। अब इसकी पिटाई होते हुए भी देखना गाइस आप। ये सारे बिस्तर मुझे धोने गाइस, सारे। ये चादर कल ही मैंने चादर बिछाई है, और ये हाँ जी, ये वाला तो खैर नहीं खराब हुआ है, ये वाला खराब हुआ है, क्योंकि ये इसके पापा कल बाहर रात को सोए थे, तो वो लेके सोए थे, तो वही इसके ऊपर डाल गए हैं, तो ये खराब नहीं हुआ। हाँ जी, ये नहा धो के बच्चा पड़ा हुआ है, बाल नहीं बनाने दे रहा है मुझे, ये नहा के आ गया है, इसने ये कपड़े पहन लिए, इसको भी सर्दी लग गई है, इन सब की दवाई आएगी अब। हाँ जी, अब आपको सबसे पहले ये मुझसे कह रही है कि मैं इसको नहलाऊं, नहला धुला के स्कर्ट टॉप पहनाऊं, और मैं ये मुझसे कल से कह रही थी, और मैं कह रही हूँ कि इसने इतनी बड़ी गलती करी है, तो मैं इसको स्कर्ट टॉप क्यों पहनाऊं गाइस? आप बताओ, मैं इसे स्कर्ट टॉप क्यों पहनाऊं? आपने गलती करी है ना,
तो सॉरी करो पहले। सॉरी ऐसे नहीं, अप एंड डाउन्स करो। इधर आके करिए, इधर आके करिए, खड़े होइए। हाँ हाँ जी, अप एंड डाउन्स हो रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस अब करेंगे आपका भी शिशु? नहीं, पक्का प्रॉमिस? और रात में दूध नहीं मांगना है। ये ना अगर शुरू रात में दूध पी लेती है तो इसका ये कांड हो जाता है। मैं इसको मिडल मतलब रात में देती हूँ, और उसमें भी शर्त ये होती है कि बीच में शिशु करा के फिर इसे दूध मिलता है, तो वो 2-3 घंटे फिर आराम से कट जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, माफ़ किया। क्या मुझी, इनकी हालत देखिए। और ये देखिए, ये दुल्हन बन चुकी हैं। अपनी ड्रेस दिखाओ, जिस ड्रेस को पहनने के लिए कल से हंगामा हो रहा है। लिबा दिखाना, गाइस को दिखाओ। गाइस के साथ ऐसे बदतमीजी नहीं करते, वरना गाइस आपको कभी प्यार नहीं करेंगे। दिखाओ कितनी सुंदर ड्रेस पहनी। नीचे तो करो, इसे सही तो करो। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए गाइस मेरी लिबू की ड्रेस। ओ वाओ लिबू, यू लुकिंग सो प्रिटी। इधर देखो, हाय कर दो जरा। कुछ आप सब कैसे हैं? ये देखो नहा धो के आप इनको पॉटी आ रही है। भाई मैं इनके सुसु पॉटी में ही लगी रहूंगी। मैं जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी, कुछ नहीं कर सकती मैं। अभी इन्हें नहलाया धुलाया है, 10 बज गए, ठीक है। अब इनका नाश्ता करने जा रही थी, बनाने जाती थी। अभी मैं तो भूखी हूँ, मेरे को भूल जाओ, मुझे कुछ नहीं नसीब होगा अभी और 2 घंटे। और अब इनको पट्टी आ गई है। अब इनको क्लीन कराएंगे, फिर नाश्ता बनाएंगे, फिर बिठा के खिलाना भी होता है इन लोगों को। अच्छा, सब बात नहीं बताऊँ? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, सब बात नहीं बता रहे आपको। तो जी यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए बना दिया है ब्रेकफास्ट, और मैंने बनाई है 2 कचौड़ियाँ, एक लिबा की है, एक हिजू की है। चाय लिबा की है जिसमें हिजू भी कब्जा करेगी और पिएगी। तो बस चाय में मांडोली होगी दोनों की, और बाकी दोनों का अलग अलग ब्रेकफास्ट है। और यहाँ पर ये मैडम कह रही हैं कि मुझे जल्दी से अपना फ़ोन दे दो, मेरी वीडियो मत बनाओ। इसके यही नाटक चलते रहते हैं। गाइस यहाँ देखिए क्या चल रहा है। लिबा की पिटाई पड़ी है और ये गले लगा के और सांत्वना दे रही हैं उन्हें, चुप हो जा, हो जा, चुप हो जा। ये तो हमारे साथ होगा बहन। चलो समझा रही है, ये तो हमारे साथ हमेशा ही होता रहेगा। ये मम्मी हमें मारती रहेगी। सोनू प्यार बहुत करती है। सोनू गले से चिपटा लेती है, और अगर मैं किसी को मारती भी हूँ ना तो सोनू बीच में कहती है ए! चनो ऐसे करती है ना चनो। चलो चनो बाय कर दो, बाय चनो जी, बाय कर दो, बाय। इधर देख के, इधर देखो चनो जी, बाय। अब ये दोनों मस्त नहा धो के खा पी के अब ये लोग चल दिए नीचे। जा रहे हो? नीचे जा रहे हो? चलो जाइए जाइए, बाय। पीछे हट जाइए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। तो जी गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे घर में कितना सारा कबाड़ा इकट्ठा हुआ है। और जब ये कबाड़ा मैंने सारा इकट्ठा करके मतलब जहाँ रखती हूँ मैं वहाँ रखा था, अभी कहाँ रखती हूँ वो भी दिखा दूँगी। तो पापा जी भी देख रहे थे, कह रहे ये घर जाएगा। मैंने कहा हाँ। तो यहाँ पर मैंने मशीन भी लगाई हुई है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि जैसे कि मैंने सुबह का सारे हाल बयान आपको किया था कि लिबा का शुशु निकल गया था, तो वो चादर कंबल वम्बल सब धोएंगे। और यहाँ पर कट्टे के अंदर भी बहुत सारा सामान था। अच्छा, उधर सेकेंड हैंड मेरी वॉशिंग मशीन भी लगी हुई थी, तो वो भी, अच्छा कुछ कपड़े भी थे, तो मैंने कहा चलो धो लूँ। क्योंकि सर्दियों में ये होता है ना कि जैसे जैसे आपको धूप मिल जाए ना, तो मतलब कपड़े आपको धो के फ़ौरन सुखा लेने चाहिए। तो मशीन का एक बैच मैंने निकाल दिया, दूसरा डाल दिया। अब यहाँ पर मैं फिर से आ गई हूँ। और कबाड़े का तो हाँ, पापा यही कहते हैं कि हमारे घर में कुछ ज़्यादा कबाड़ा नहीं निकलता। तो मैंने कहा हाँ बाबूजी, वो भी ये सब इन बाबूजी की वजह से होते हैं। ये कहते हैं ये भी मत फेंको, वो भी मत फेंको, वरना मैं तो ये सब कूड़े में ही फेंक दूँ। मैं पता है क्या करती हूँ, जैसे कुछ ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती है ना भारी भारी, जब रात ज़्यादा हो जाती है ना, तो मैं ऊपर से ही नीचे फेंक देती हूँ। तो वो सुबह झाड़ू वाड़ू लगाने वाले आते हैं ना, वो ले जाते हैं। मतलब कूड़ा वूड़ा नहीं, ऐसे ही जैसे ये डब्बे वब्बे कुछ हुआ तो उस तरह से मैं फेंक देती हूँ। लेकिन वो बाबूजी ने मना करा हुआ है कि नहीं, ये सब भी कबाड़े में चले जाते हैं। तो मैं कहा चलो भैया इकट्ठा करो कबाड़ा, तो क्या करें। तो ये काफ़ी दिनों से ना हमारे जो जीना है ऊपर जाने वाला, मैं वहाँ ये कट्टा रखती हूँ, तो वहाँ पर ये इकट्ठा हो रहा था। तो फिर क्या हुआ कि मतलब ये बिना कट्टे के बाबूजी ने सारे डब्बे जो थे ना, ये खोल खोल के रख देते, तो अच्छे से सेट थे ये। लेकिन अब मैंने ये कट्टा मंगवा लिया था, क्योंकि अब ज़्यादा हो रहे थे, और अब मुझे ना बार बार जीना चढ़ना होता है, क्योंकि कपड़े वपड़े सुखाने होते हैं, तो मुझे जाने आने में ना दिक्कत हो रही थी। अच्छा, वैसे गर्मियों में तो मैं जाती नहीं, रखा भी रहे तो कोई ऐसी मुझे दिक्कत लगती नहीं है। लेकिन हाँ, अब सर्दियों में मुझे कपड़े सुखाने जाना है, आना है, ये सब करना है, तो फिर
अब मुझे दिक्कत हुई थी, तो ये मैंने सब उठा के मैंने कहा चलो अब मैं इसको भिजवा देती हूँ घर पे। ये सारा कबाड़ा जाता है घर पे, शायद मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। वहाँ पर मम्मी इसे बेचती हैं, पता नहीं क्या-क्या करती हैं, वो मम्मी का काम है, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो बस ये होता है कि मैं एक कट्टा हमेशा मेरे ज़ीने में रखा रहता है। घर में कुछ भी प्लास्टिक की बॉटल-वॉटल जो भी होता है, जो सब घरों में होता है, वो मैं सब इकट्ठा करती रहती हूँ और जब ये भर जाता है इसका पिटारा, तो फिर मैं मतलब रख देती हूँ इसे जहाँ मुझे रखना होता है। फिर वहाँ से ये नीचे जाता है, नीचे से फिर जब ले जाना होता है पापा इसे घर ले जाते हैं। तो बस इस तरह से तो हमारे घर में काम चलता है। आपके घर में कैसे चलता है मुझे ज़रूर बताना। मेरे मायके में तो मैं पता है क्या करती थी, मैं ना मतलब मेरे पास आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास ना कबाड़ियों के नंबर होते थे, क्योंकि मुझे ना कबाड़ा शुरू से पसंद नहीं है। तो जैसे ही कबाड़ा होता था ना, मैं मतलब 2-3 चीज़ें भी वो आता था कबाड़ी, आ गया तो ठीक है, नहीं तो फ़ोन करके भैया कबाड़ा इकट्ठा हो गया, 2-4 चीज़ें भी उठा के दे दी। और मम्मी भी यही कहती थी, अरे इकट्ठा कर लिया करो, ज़्यादा पैसे मिल जाएँगे। तो मैं ये कहती थी कि ज़्यादा पैसों के चक्कर में कबाड़ा भी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो ख़ैर वो ज़माने अब फ़ाख्ता हो गए जब हम ऐसे सोचा करते थे। अब तो जैसे पति बोल देते हैं उस हिसाब से काम होता है। कहते हैं ना शादी से पहले बंदा बिल्कुल चेंज होता है और शादी के बाद ना सब कुछ चेंज हो जाता है। आपकी आदतें, आपका मतलब सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई। मैं ऐसी नहीं थी जैसे मैं आपको आजकल दिखती हूँ ना, सभ्य भारतीय नारी ऐसी नहीं थी। मैं बड़ी जल्लाद टाइप की लड़की थी। हाँ, हाँ, मेरा गुस्सा बहुत सातवें आसमान में हुआ करता था, बाबा रे बाबा! तो वो भी एक ज़माना था शादी से पहले, बट लेकिन हाँ, मैं आपको ये बता दूँ कि वो ना स्पेशली अप्पी के मतलब कार्यकाल में ही था, जब अप्पी काम करती थी तब। तो अप्पी की शादी हो गई, फिर मैं करने वाली हो गई, तो फिर वो काफ़ी हद तक तो जब खुद काम करते हैं ना, तो वो कम हो जाता है। फिर धीरे-धीरे और फिर जब शादी हुई, तो पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि मतलब वो कहते हैं ना ज़बान पे ताले लग जाते हैं, तो वो लग जाते हैं, नहीं इंसान कुछ कह पाता, चाहते हुए भी कुछ नहीं कह पाता। और फिर बस अपनी उधेड़-बुन में लग जाता है कि अरे उसने मुझे ऐसे कह दिया, मतलब मुझे मैं भी ऐसे कह देती, मैं भी वैसे कह देती। लेकिन बस वो मैं सोचती रह जाती हूँ। और मैं ख़ैर ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे पछतावा होता है इन बातों का। मैं अल्लाह से नमाज़ में दुआ भी यही करती हूँ कि अल्लाह मेरी ज़बान पे जैसे तूने ताले लगा रखे हैं, ये पूरी ज़िंदगी लगे रहें। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बहुएँ ना ज़बान चलाती हुई अच्छी नहीं लगती हैं। चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, कोई कुछ कह भी रहा होता है ना, तो ठीक है। ठीक है, बुरा लगता है, हम भी इंसान हैं, ऐसी बात नहीं है, बट ठीक है, 1-2 दिन कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। तो मेरा तो यही सिद्धांत है, बाकी अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना, और इसी पॉलिसी पे मैं चल रही हूँ। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा सीढ़ी किस तरफ है, वैसे मैंने आपको कई बार दिखाई भी है। तो बस अब मैं ये कपड़े लेके जा रही हूँ ऊपर छत पे। अभी यहीं से नहीं, आज आपको छत पे भी लेके चलते हैं, तो चलिए। मतलब ये सब आपको देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक हाथ में कपड़े, एक हाथ में कैमरा विद स्टैंड लेके जा रही हूँ मैं। तो ये सब करना बड़ा मुश्किल होता है, बट चलो कोई बात नहीं। क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि आप ये अपनी छत दिखाओ, अपना सब मतलब ऊपर के दर्शन कराओ। तो वैसे आपने छत देखी हुई है, जब अप्पी भी आती थी तो हम लोग छत पे आते थे। तो कितना अच्छा टाइम होता था ना वो पहले, अप्पी आ जाया करती थी। लेकिन अब तो ख़ैर भूल ही जाओ, क्योंकि उधर मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है और खुद अप्पी की भी तबीयत ठीक नहीं है। तो बस यहाँ पर ना इस तरह से बाँस डाले हुए हैं। एक्चुअली पहले रस्सियाँ डली हुई थी, पापा जी हर सर्दियों में मेरे लिए रस्सी बाँध देते हैं। लेकिन वो रस्सियों का क्या होता है, वो 2 दिन नहीं चलती, वो ना बंदर उस पे लटक-लटक के मतलब इतने एक्रोबैटिक हो जाते हैं बंदर उन रस्सियों को देख के, कि वो सारा अपना एक्रोबैट दिखाते हैं और हमारी रस्सियाँ तोड़ देते हैं। तो वो आए दिन फिर पापा जी को जोड़नी पड़ती थी। तो अब ये जुगाड़ सबसे अच्छा है कि ये बाँस है, बल्लियाँ जिन्हें कहते हैं, अब इन्हें तोड़ के दिखाओ तो जाने। ये ज़्यादा से ज़्यादा गिरा देते हैं, तो मैं उठा के ऊपर रख देती हूँ और कपड़े इसमें सूख जाते हैं। वैसे ये 2 हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने 1 ही डाल रखा है और बाकी मैं ये जो सामने वाली दीवार है ना, उस पे सुखा देती हूँ। तो इस तरह से मेरा काम चल जाता है और मैं ना अभी बहुत ज़्यादा इकट्ठे भी नहीं कर रही हूँ। मैं मतलब हर दूसरे दिन मशीन लगा लेती हूँ, ताकि जल्दी-जल्दी मतलब मेरे कपड़े सूख जाएँ, क्योंकि वो दिन कभी भी आ सकता है कि 2-4 दिन या 6 दिन धूप ही ना निकले। भैया छोटे बच्चों का साथ है मेरा, मेरे कपड़े नहीं सूखेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बस जब तक धूप निकल रही है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप लोग ऐसा करते हैं या नहीं मुझे ज़रूर बताना। मेरी काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ों से कनेक्टेड रहती हैं। जैसे कि ये मतलब मेरा दिमाग ना कामों में ही चलता रहता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इस चीज़ से मुझे ये करना है, उस चीज़ से मुझे ऐसे करना है। जब एक हाउसवाइफ़ बन जाते हैं तो शायद हर औरत का दिमाग चारों तरफ घूमता है, बच्चों में भी होता है, हस्बैंड में भी होता है, उनके काम-काजों में भी होता है, घर के काम-काजों में भी होता है। हर तरीके से हर चीज़ में रहता है। ख़ैर मैं इतनी लकी हूँ कि मेरा, और मुझे अल्लाह का शुक्र है, मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि मतलब इतना पैसा आ गया, इतना इसको देना है, इसको उतना देना है। ये सब मैं नहीं करती। ये सब बाबूजी का है, हिसाब-किताब वही करते हैं। तो वो उनका है डिपार्टमेंट, और यहाँ पर मैं बता रही हूँ मेरा काम हो गया। तो जी ये हमारी छत के ऊपर का नज़ारा, और मैं आपको दिखाती हूँ ये जो हमारा
बगल में, जस्ट बगल में ये मंदिर बना है। ये देखिए कितना खूबसूरत बना है। और ये गाइस मैं आपको बताऊं, ये जो तार है ना, ये करंट के तार हैं, दिख रहे हैं आपको? ये करंट के तार है। इससे एक चीज़ अच्छी हुई है, कि बंदर अब इस एरिया में नहीं आते, इस पूरे एरिया में बंदर नहीं आते, वहाँ से वहाँ तक नहीं आते, सिर्फ इस तरफ का खतरा है, वो भी अब कम हो गया है। तो मैं स्टैंड लेकर आई थी अपना, तो मैं आपको मंदिर दिखा रही थी। ये देखिए कितना खूबसूरत मंदिर बना है माशाल्लाह से। ये देखिए पीछे पूरा ऊपर देखिए इसकी चोटी, ये देखिए ये पूरा माना हुआ मंदिर है, पूरे सासनी में सबसे बड़ा मंदिर है जैनियों का। जस्ट देखिए हमारे घर के बगल में, तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा है। और सारे जैनी समाज को मुबारकबाद। बहुत अच्छा इसका वो हुआ था इनॉग्रेशन, तो बहुत ही बेहतरीन सजावट वगैरह सब आपने देखी थी। अब अंदर से तो खैर मैं आपको दिखा नहीं सकती, आप बाहर से देख लीजिए, ऊपर से देख लीजिए। अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे नीचे, कपड़े वपड़े मैंने सुखा दिया, घर के सारे काम कर लिए थे, और अब आ गए थे सारे बच्चे। तो मैं बस सबको खाना खिला रही हूँ। और ये देखो सोनू को देखो, वीडियो बनवा रही हैं अपनी बड़ी मौज से। तो बस यहाँ पर सभी बच्चे अपना खाना पीना कर रहे हैं, और वीडियो शिफा बना रही है, क्योंकि शिफा ने खा लिया था। शिफा माशाल्लाह खाना जल्दी खा लेती है, और ये सब मतलब आराम आराम से ये पिट पिट के ही खाते हैं। बाकी हमारे बच्चे तो पिट पिट के ही खाते हैं। तो खैर बस यहाँ पर अब ये लोग खाना पीना खाते हैं। मैंने बनाए थे दाल राइस, क्योंकि हमारे घर में एक दिन रोटी बनती है और दूसरे दिन मुझे दाल राइस एनी हाउ बनाने होते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ मैंने सब धुआ धुलाई सब, देखो कितना चमक रहा है, क्या चमका के घिस घिस के साफ़ किया है। ये देख सकते हैं आप। ये गंदा क्यों लग रहा है कैमरा? हाँ अब क्लियर हुआ है। मम्मा पापा, तो बस ये मैंने सब धो धा दिया है पूरा घर। और ये बच्चे यहाँ पर खा पी रहे हैं खाना। कपड़े ऊपर से धुल के सूख के आ चुके हैं। अभी इन्हें सुखाने की सोच रही हूँ, लेकिन धूप मध्यम पड़ रही है, अब नहीं सुखा रही, इन्हें कल सुखाऊंगी। अब इन्हें झाड़ झाड़ के रख देती हूँ।